चलिए ओम का उच्चारण करते हैं। मेरे ख्याल से सब आ गए हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में, लंबे गहरे श्वास लेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ दोनों हथेली को आपस में घर्षण करें। हल्के से हथेली को चेहरे पर रखते हुए आंखें खोलें। हरिओम तस्यत, हरिओम तस्यत, नमस्कार। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो कल तक हमने देखा था, इस स्लाइड में पूरा प्राइमरी सेकेंडरी हमने समझ लिया था। सह उदाहरण उदाहरण देके हमने इसको अच्छे से समझा था। अब आगे हम एक एक इंटरनल ऑर्गन को प्लॉट करते जाएंगे, क्योंकि हमने ये अच्छे से समझ लिया सादृश्यता को कि किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर का सादृश्य बिंदु हमारे हथेली पे हो सकता है। हमने समानता के सिद्धांत को अच्छे से समझा है और प्राइमरी सेकेंडरी भी हमने समझा है। साथ ही साथ हमने यीन यांग को भी समझा है। यीन यांग भी हमने देखा था। उसी के अनुसार हाथ के सामने की तरफ हमने समझा था कि यीन साइड है, और शरीर के सामने की तरफ वाला भाग जो है वो भी यीन होता है। इसीलिए हम अपने सामने जितने भी ऑर्गन होते हैं फ्रंट पार्ट में, फ्रंट साइड में, उनको हम हथेली के सामने की तरफ, हथेली में पीछे की तरफ तो हमें स्पाइन को लेना होगा, और सामने की तरफ हम ऑर्गन को, इंटरनली ऑर्गन को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहले मैं एक स्लाइड आपको बताना चाहूंगा जिसमें आपका एक कंफ्यूजन क्लियर होगा, कि जैसे कि ये यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर एक एक चीज को हम समझेंगे। ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, लंग्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, है ना। तो इसको हम कल्पना करेंगे कि इस प्रकार से, इस स्लाइड में आपको स्पष्ट होगा, ये पैर के तलवा है और ये हाथ की हथेली। इसमें इन्होंने दिया है कि इस जगह से, इमेजिन किया है कि इस जगह से अंगूठे को अगर हम यहाँ पे प्लॉट कर दें, यानी इस तरह से समझे कि सीधा है, तो ये ऑर्गन को प्लॉट नहीं करेंगे, तब इसमें ये ओवरलैप नहीं करेगा। ये समस्या हमें होती है लीवर, जब हम राइट साइड में ट्रीटमेंट करते हैं लीवर का। लीवर हमारी बॉडी में राइट साइड में होता है, ठीक है। अब राइट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे होता है लीवर। अब हम जब प्लॉट करेंगे और अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे या इसको प्लॉटिंग में रखेंगे, तब हम रखेंगे इसको राइट हैंड साइड में। पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक मिनट, इसमें लेफ्ट ही ज्यादा यूज किया जाता है। अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये जो थंब है ये इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये थंब जिस प्रकार यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन को ओवरलैप कर रहा था, इसमें ये लंग्स जैसे लार्ज इंटेस्टाइन को ओवरलैप कर रहा था, वैसे ही ये राइट हैंड साइड में हमारे लीवर को ओवरलैप करेगा। तो इसमें जो ट्रीटमेंट का दिया हुआ है वो लीवर के ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल इन्होंने देखा लीवर लिखा हुआ यहाँ पे। लीवर में जब कोई भी दिक्कत होगी तो ट्रीटमेंट हम कहाँ पे देंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को छोड़ के हम उस सिद्धांत को यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओवरलैप करता है। इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ओवरलैप क्या क्या चीज करता है, एक तो लीवर, लीवर को ओवरलैप करता है हमारे लंग्स, राइट साइड ऑफ हैंड हथेली में, और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे ओवरलैप करता है लंग्स, ठीक है। इसलिए हमें लीवर का ट्रीटमेंट लेफ्ट साइड में आसानी से मिल जाता है, ओके। इसको और भी अच्छे से समझेंगे, पहले हम इसमें प्लॉटिंग देख लेते हैं। ये थोड़ा सा था यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख गया, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया।
बीच में अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो ज्यादा तो मुझे बता देना, ठीक है। अब हम देखते हैं थंब इज हेड। हमारे हाथ के अंगूठा हमारे सिर का परिचायक है, तो हम एक एक अपने ऑर्गन को इस पे प्लॉट करते जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे अंगूठे की जो लास्ट ये बॉर्डर है, यहाँ से नाखून स्टार्ट हो जाता है। तो जहां से नाखून स्टार्ट होता है वो हमारे कान से ऊपर की तरफ जो लाइन जाती है, यानी कि ये यहाँ से जब हम लाइन लेंगे तो मिड पॉइंट आता है। जब हम एडवांस ट्रेनिंग करेंगे तब उसमें हमारे अंगूठे के यहाँ पे पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं गवर्निंग वेसल्स, जीवी मेरिडियन का 20 नंबर बिंदु, अंगूठे के ठीक पॉइंट पे ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट हमारे माथे के ऊपर का जो पॉइंट होता है ये होता है, ना कि हमारा ललाट। ललाट आप देख रहे होंगे इसमें बना हुआ है थोड़ा सा नीचे। अब हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्लॉटिंग में हमें क्या करना होता है, लैंडमार्क खोजना होता है ताकि हमें आसानी हो। जिस प्रकार हमने उस उपचार बिंदु खोजने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में, वहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था यिन यांग पढ़ने के बाद, ठीक है। उसी तरह से उसमें जब हमने लैंडमार्क माना था हमारे रिस्ट जॉइंट को और एल्बो जॉइंट को, अब हम फेस में किसका हम यहाँ पे लैंडमार्क समझें, तो उसके लिए आप जब अपने फेस को ध्यान से देखेंगे तो सबसे उभरी हुई जगह आपको नाक की टिप दिखाई देगी। ये नोज की जो टिप है ना, ये नोज की टिप आपको दिखाई देगी सर्वप्रथम जब आप हाथ इस प्रकार से घुमाएंगे। तो इसी तरह से हमारे हाथ के अंगूठे में आप जब फर्स्ट जॉइंट से ऊपर तक का देखेंगे तो जो बीच में जो उभार है, जहां पे जो रिंग बना हुआ है और लास्ट जो पॉइंट होता है, यानी कि ऊपर से और दाएं बाएं से जो बीच में होता है, उसको हम नोज समझेंगे। नोज का क्रॉसपोंडेंस है वो। जिस प्रकार हमारे फेस पे सबसे उभरी हुई स्ट्रक्चर जो है वो नोज की टिप है, नाक के उभरा हुआ हिस्सा है, उसी प्रकार अंगूठे में भी आप पेन कॉपी मैंने लेके के बैठने के लिए बताया था आपको, तो अपने अपने हाथ से उस पे आप टिप बनाएंगे बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच। ये लैंडमार्क हो गया, हम अपने नाक तक पहुंच चुके हैं हाथ के अंगूठे में। अब आगे की तरफ देखेंगे, हमें थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो दोनों तरफ आंखें होंगी। अब लैंडमार्क हमने ले लिया अंगूठा, अंगूठे में हम जाएंगे नोज पे, ठीक है, यानी कि पूरे सिर का जो है अंगूठा हो गया। और जब हम इसमें नाक के तक पहुंच जाएंगे, नाक के क्रॉसपोंडेंस तक, सादृश्य तक, तो उसके बाद हम इसके आसपास की चीजों को देखेंगे। तो थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ चलना है, इसमें आप देख सकते हैं, और दोनों तरफ हमें आंखें मान लेनी है, क्योंकि नाक के दोनों तरफ आंखें होती है। आप बनाते जाइए, सुनते रहिएगा, ठीक है। ये आप मेरा देख सकते हैं, दिख रहा होगा मेरा वीडियो। मेरा वीडियो पे जब आप टच करेंगे तो आपको मेरा वीडियो बड़ा होके दिखेगा, स्लाइड छोटा हो जाएगा। जैसे ही वापस स्लाइड पे आप टच करेंगे तो मेरा वीडियो यहाँ पे आपको बड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, बड़े स्क्रीन पे दिखेगा। इस बस जी सीता बोलिए। माइक शायद बस वॉइस सही से नहीं आ रही, ब्रेक होके आ रही है। अभी भी सभी को ब्रेक हो रहा है मेरा वॉइस, सरिता? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बॉस। ओके, हाँ, वो हो रहा है पर्सनल सर। आपका इश्यू है। जिसके भी ब्रेक हो रहा है वो नेटवर्क इश्यू है। होती है। चलिए आगे हम समझ लेते हैं। तो जो लैंडमार्क जो है, ठीक है, उसको हम वहां तक पहुंचे। इससे हम कहाँ पे पहुंचेंगे, लैंडमार्क यानी कि नोज की टिप से हम दोनों तरफ की आंखें देख लेंगे कि थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे और दोनों तरफ हम आंखें बनाएंगे, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ अगर देखें तो नाक से थोड़ा सा नीचे हमारा मुंह होता है, तो हम
थोड़ा सा इसमें नीचे आएंगे नोज की टिप से, और यहाँ पे हम फेस के थोड़ा सा नीचे आएंगे नोज में, और यहाँ पे मुंह बना देंगे। ठीक है, ये इस मुंह बनाने के बाद हमें साइड में अपना ध्यान देना है। हमारे कान को हमें इसमें लोकेट करना है। कान के पॉइंट कहाँ पे होंगे, इसके लिए पहले आपको अपने फेस की तरफ फिर से आना पड़ेगा कि हमारे फेस में कान कहाँ पे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तरफ, पहली चीज देखेंगे दोनों तरफ होगा। दोनों तरफ कहाँ पे, हम नाक के टिप से कैसे पहुंचे उस तक, तो आप देखेंगे आपके नाक के टिप के यानी ऊपरी होठ और आंख के यहाँ से जब आप मेरा वीडियो क्लिक करिएगा, आपको मेरा वीडियो बड़ा होके दिखेगा। ठीक है, तो इसमें आप जब अपने आईब्रो से और अपर लिप से आप जब इस प्रकार से ये एंगल ले जाएंगे तो आपका कान आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें इस प्रकार से लोकेट कर रहे हैं तो हमें अपने हाथ के अंगूठे में जब, क्योंकि ये छोटा हिस्सा है यहाँ पे तो हमें आसानी से मिल जाता है, तो इसमें भी हमें अपर लिप यानी ऊपरी होठ और आंख के आईब्रो, इन दोनों से एक एक लाइन खींचनी है, और बिल्कुल साइड में लेटरल साइड में, थंब के लेटरल साइड में आपको कान बना देने हैं। ओके, और आईब्रो की लाइन से जब आप खींचेंगे और एक ऊपरी होठ से जब आप लाइन खींचेंगे तो जो बीच में पॉइंट होगा एक मेथी के दाने लगने जितना, वो ही आपके कान का क्रॉसपोंडेंस है, वही ईयर का क्रॉसपोंडेंस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बना भी रहे होंगे, जिनके पास मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही है वो पेन कॉपी लेके अपने हाथ में बना रहे होंगे, और कुछ आपको इम्पोर्टेंस इसमें लगे तो उसको आप नोट कर रहे होंगे। जितने बारीकी से और ध्यान से आप चीजों को सुनेंगे और समझेंगे उतने आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, तो पूरा ध्यान हमें क्लास पे रखना है। ये हमने फेस के प्लॉटिंग की, फेस के जो हमारे ऑर्गन हैं उनको हमने प्लॉट किया। अब हमें दांतों के तरफ हम अपना फोकस करेंगे। बारीकियां यहाँ पे बहुत होती है तो आप विशेष ध्यान रखें जब हम दांत का ट्रीटमेंट इसमें करेंगे। ठीक है, मुंह हमने देख लिया कहाँ पे आएगा, तो दांत के ट्रीटमेंट के लिए आपको ये देखना होगा, मुंह तो छोटा सा होता है, जब मुंह हम बंद करते हैं तो मुंह छोटा सा होता है, लेकिन हमारे दांतों की लाइन इधर गाल के साइड में भी आपको मिलेगी, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुंह आपको इतना सा दिख रहा होगा, जहां पे मैं लैपटॉप से ये कर्सर घुमा रहा हूं ये दिख रहा होगा आपको, लेकिन दांत जो है ना पूरे यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, यहाँ तक तो आधे ही होते हैं। आधे दांत या दाढ़ तो हमारी अंदर की तरफ होते हैं, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे उसको डिवाइड करना है। तो जो जितना एरिया आपने मुंह के लिए कवर किया है उसका थोड़ा और एरिया हमें दांतों के ट्रीटमेंट के लिए इसमें करना होगा। समझ रहे हैं क्यों करना होगा, ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल उदाहरण देके आपको समझाया है। क्योंकि हमारे मुंह जो होठ हमारे दिखते हैं ना बाहर से, उतने ही हमारे दांत नहीं होते हैं, उनसे भी काफी अंदर तक भी हमारे दांत होते हैं। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको फेस का क्रॉसपोंडेंस समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम आगे इसको क्लियर करेंगे। अब आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारे अंगूठे की, ये चिन्ह यानी कि होठ के नीचे चिन्ह आ गई, ठुड्डी है हमारी, और इससे नीचे जब हम चलेंगे तो ये वोकल कॉर्ड आएगा। जैसे हम गले से नीचे चलते हैं चिन्ह की तरफ तो ये हमारे लेरिंग्स और फेरिंग्स आते हैं। ठीक है, और आवाज जहां से हम निकालते हैं वो वोकल कॉर्ड आता है। ठीक है ना, तो ये गले में है, गले का क्रॉसपोंडेंस है। किसी को गले में खराश है और बार बार हिचकी आ रही और कुछ भी गले की समस्या आपको लग रही है
तो आप इस जगह पे थंब के फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट के बीच में आप इसको ट्रीटमेंट देंगे वोकल कॉर्ड का। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब जब हम अपने गले से नीचे चलेंगे तो यहाँ से हमारी विंड पाइप और फूड पाइप स्टार्ट हो जाती है। विंड पाइप यानी कि जिससे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, और इसोफेगस यानी कि खाना निगलते हैं आहार नाल में ग्रसनी, उसमें वो हमारे पीछे की तरफ होती है। सामने की तरफ आगे होता है हमारा ट्रेकिया, विंड पाइप, और उसके जस्ट पीछे होता है हमारे खाना जाने के रास्ता, जो कि आप इसमें ऊपर देख रहे होंगे। ये स्टोमक है, खाने की पहली टंकी, आम आशय, भोजन का आशय, जहाँ पे आता है सबसे पहले भोजन। तो ये जो आपको छोटा सा टुकड़ा इसमें दिख रहा होगा, तो ये इसोफेगस का ही टुकड़ा है। ग्रास नलिका जो होती है जिसमें होके हमारे भोजन का बोलस जो होता है वो इसके माध्यम से होके स्टोमक तक पहुंचता है। तो हम यहाँ पे ट्रेकिया की बात करेंगे। ट्रेकिया ये विंड पाइप है, यहाँ से आप देख रहे हैं वोकल कॉर्ड से नीचे की तरफ, और इसी से दोनों तरफ आप देखेंगे तो लंग्स जुड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे गले से नीचे आएंगे तो हमारी चेस्ट होगी, है ना, और चेस्ट में हमने पहले ही पढ़ा है क्या होता है, दोनों तरफ लंग्स होते हैं और बीच में एक खूबसूरत सा हार्ट होता है, जो जन्म लेने के पहले से लेके हमारे अंतिम श्वास तक लगातार धड़कते रहता है, लगातार पंप करते रहता है, रक्त को, हमारे ब्लड फ्लो को बनाए रखता है। तो हम देखेंगे दोनों तरफ हमारे लंग्स, ठीक है, ये जो कि ट्रेकिया से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के बीचों बीच से थोड़ा लेफ्ट की तरफ एक मुट्ठी के आकार का, यानी आप इसमें देखेंगे तो आपको एक चने के दाने का आकार का दिखेगा। तो जब भी इसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो हाथ की हथेली में पहले अच्छे से दबाव देना है और फिर एक चने का दाना इस पे बांध देना है। ओके, राहुल अपना माइक बंद करिए। राहुल, ओके, चलिए अब हमने चेस्ट में ऑर्गन को देखा है किस प्रकार से होता है। मैं कुछ थोड़ा सा इसमें, हाँ इसमें बता देता हूँ। मैं इस स्लाइड पे इसलिए आया था क्योंकि आप यहाँ से एक लकीर देख रहे होंगे, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन डायाफ्राम है, डायाफ्राम लाइन। डायाफ्राम मसल्स भी हमने पढ़ा था ना, ये डायाफ्राम है। दूसरा एक डायाफ्राम यहाँ पे है, यानी दोनों एक ही है। अगर हम इसको उठा के सोचें कि यहाँ पे फिट कर दें ऊपर से, तो ये डायाफ्राम जुड़ जाएगा। तो ये डायाफ्राम लाइन है, इसमें हमें मिक्स नहीं करना है, इसको ऐसा कल्पना करना है कि ये पूरा अंगूठा ऊपर स्थित है, जैसे हमारे जो डायाफ्राम से ऊपर जो हमारे चेस्ट लगी हुई है उसी प्रकार से, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा बिना ओवरलैप के देखेंगे। अभी तो आप देख रहे होंगे ओवरलैप कर रहा है इस प्रकार से ये, अब थोड़ा इसको समझने के माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार से होता है। यहाँ से ऊपर के हिस्से हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, डायाफ्राम से ऊपर के हिस्से लगभग हमने कवर किए हैं, कुछ छूट गया होगा छोटा मोटा, हम और भी देख लेंगे, एक एक पार्ट का भी आगे आएगा। अब हम देखेंगे खाने के पहली टंकी, जिसको हम स्टोमक बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं, ठीक है। आमाशय हमारे हाथ की हथेली के दोनों उभार होते हैं, उनके बीच में होता है, यहाँ पे फर्स्ट रिस्ट जॉइंट से थोड़ा सा जॉइंट जो होता है उससे थोड़ा आगे की तरफ, यानी इधर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। स्टोमक, स्टोमक के बाजू में एक छोटी सी पेटी नुमा, छोटी सी डब्बी जैसे लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्प्लीन।
स्प्लीन हमारे शरीर के सबसे बड़े लिम्फ ग्लैंड है स्प्लीन। स्प्लीन जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा लिम्फ ग्लैंड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। खाने खाते से कोई दिक्कत हो, खाना खाते से पेट में दर्द हो या और कोई समस्या हो तो वो हम समझेंगे, स्टोमक के उपचार जाएंगे। तो स्टोमक का उपचार आपको कहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे सादृश्य देख रहे होंगे। क्यों हम यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि ये डायाफ्राम है और ये भी डायाफ्राम है, चेस्ट तक हमने पढ़ लिया है। इसके नीचे हमारे चेस्ट से जस्ट नीचे, डायाफ्राम से नीचे राहुल, ये अंकित के मोबाइल में राहुल और धनंजय कौन है, मस्ती कर रहे हैं। भाई पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, वीडियो बंद करिएगा, डिस्टर्ब होता है। वीडियो ऑन करने के लिए मैंने मना किया था। यहाँ मेरे स्क्रीन पे शो होता है और मुझे समझाने में दिक्कत होती है। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो वीडियो कृपया बंद कर दीजिए। अंकित शर्मा, कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, मस्ती नहीं करेंगे। मस्ती भी करनी है तो आप क्लास से लेफ्ट हो सकते हैं, बाकी सबको असुविधा होती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे कि स्टोमक के बाजू में यानी लेफ्ट साइड में हमारे शरीर में, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट साइड में हमारे शरीर में लिवर होता है। ये चेस्ट तक का अपर पार्ट, ये बॉडी में मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है, ये हमने पढ़ लिया है पिछली स्लाइड में। इसमें हम पढ़ रहे हैं डायाफ्राम से नीचे की चीजें, ठीक है। तो डायाफ्राम से नीचे स्टोमक है, जस्ट नीचे, और साइड में इसके लेफ्ट साइड में है लीवर और गोल ब्लेडर, और राइट साइड में है लीवर और गोल ब्लेडर, और लेफ्ट साइड में हमने देखा था ये है स्प्लीन, ठीक है ना। राइट में लीवर और गोल ब्लेडर, बीचों बीच स्टोमक, और लेफ्ट साइड में होता है हमारा स्प्लीन, ठीक है। तो ये आप आकार के, इसके आकार और इसकी शेप के हिसाब से आप यहाँ पे इसको प्लॉट कर दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से नीचे की तरफ एक पाइप जाती है ड्यूडेनम, ठीक है। यहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। हम पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को समझ लेंगे। आप जब अपने एनाटॉमी की तरफ जब हम चलेंगे तो एनाटॉमिकली लार्ज इंटेस्टाइन के बीचों बीच में कुंडली नुमा आकार में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा हुआ होता है, छोटी आंत जिसको बोलते हैं। छोटी आंत नाभि के चारों तरफ होती है, नाभि के इर्द गिर्द होती है। जो हमारे स्टोमक में खाना पच चुका है वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, छोटी आंत में आता है, ठीक है। तो छोटी आंत में अगर कोई गड़बड़ी है, ठीक है, तो आप ट्रीटमेंट देंगे हथेली के बीचों बीच, नाभि के चारों तरफ, ठीक है। आप सादृश्य समझ रहे होंगे, आपके सामने इधर एक ह्यूमन बॉडी भी है, यहाँ से आप एनाटॉमी ले सकते हैं किस प्रकार से हमारे ऑर्गन प्लॉट हो रहे हैं इस पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमने ये देखा ड्यूडेनम वाला पाइप, इसमें एक हमारे आम के पत्ते होते हैं ना, उस प्रकार के लंबा पत्ती नुमा पित्ताशय होता है। ये हमारा अग्नाशय होता है, पित्ताशय होता है हमारे इसके लीवर के नीचे। ये छोटा सा पित्ताशय पित्त रस को जो स्टोर करता है, गोल ब्लेडर, और पेनक्रियाज जो कि डायबिटीज का एक मुख्य कारण है। बीटा सेल, जब हमारे बीटा सेल यहाँ पे इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं तब हमें डायबिटीज की शिकायत होती है, हमारे ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है, ग्लूकोमीटर उसमें आपको ज्यादा शो करेगा। तो ये जो पत्तीनुमा आकार जो लगा हुआ है इसको अग्नाशय बोलते हैं। ये अग्नाशय आपको पता होगा, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्त्रावी भी है और अंतःस्त्रावी भी है, यानी कि ये अपना जो स्त्राव है वो डायरेक्ट ब्लड में भी छोड़ती है और हार्मोन के जैसे भी, यानी कि दोनों तरफ से काम करती है।
डक्ट के माध्यम से भी करती है और ब्लड में भी ये छोड़ती है। तो बहिस्रावी ग्रंथि है और काफी इसका रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसकी फ्लोटिंग हम कहाँ करेंगे, ये स्टोमक से नीचे और लार्ज इंटेस्टाइन इन दोनों के थोड़ा सा बीच में होता है, पत्ती नुमा होता है। इसकी फ्लोटिंग हम जस्ट आमाशय के नीचे ही करेंगे, ये भी हमने देख लिया। अब हम अगला देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ आप देख रहे होंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं दोनों फिंगर बीच वाले पैर हैं। अब इधर हम हमारे ह्यूमन बॉडी की तरफ आएंगे, ये दोनों पैर हैं। अपेंडिक्स कहाँ पे आएगा, इस जगह पे, ठीक है। तो अपेंडिक्स हमारा इस जगह पे है और हम यहाँ प्लॉट करेंगे तो भी ये पैर के ऊपर ही होगा, यानी कि ये आपका राइट लेग, राइट पैर है, इसके थोड़ा ऊपर ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है। तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे अपेंडिक्स का सादृश्य आंत्रपुच्छ, और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे स्मॉल फिंगर, अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो स्मॉल फिंगर और हमारे रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में जब सीधे ऊपर जाएंगे तो ये इसका असेंडिंग कोलन होगा, ऊपर चढ़ता हुआ, ठीक है। और हथेली में बीचों बीच, यानी बीचों बीच से थोड़ा ऊपर में हम एक आड़े इस प्रकार से ट्रांसवर्स लाइन खींचेंगे। हॉरिजेंटली जब हम लाइन खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। और यहीं से हम जब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में से इस तरह से आप, या फिर इंडेक्स फिंगर की तरफ जब हम इसको लेके आएंगे इस प्रकार से, तो ये हमारे डिसेंडिंग कॉलम होगा। हो सकता है ये पिक्चर इसमें फिट करने में थोड़ा सा इधर उधर हो, जूम करके या फिर जूम आउट हो या इन हो रहा हो, तो आप इसको और अच्छे से हम आगे देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये होता है रेक्टम, ठीक है। रेक्टम यानी कि मलाशय, और ये गुदामूल। अब ये दोनों इन्होंने सामने की तरफ प्लॉट किया, ठीक है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट हम कहाँ देंगे, पीछे की तरफ। जब हम पीछे का पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिसेंडिंग कॉलन से ही पीछे की तरफ चला जाता है और आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर होता है। ओके, मेरे ख्याल से ये प्लॉटिंग, इंटरनल ऑर्गन की प्लॉटिंग आपको समझ में आया होगा। अब मैं 6 मिनट की ये थोड़ी सी क्लास बची हुई है, इसमें मैं भास्कर आपसे कुछ पूछ रहा हूं, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं मुझे। अभी तक की जो प्लॉटिंग हमने की, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो आपको तो आप अभी सवाल कर लीजिए। तो सर इसमें एक्यूरेट पॉइंट कैसे मिलेगा सर, क्योंकि उसका वो भी मैं, बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि हमें सही पॉइंट कैसे मिलेगा। नीलम जोशी भी हमारे बीच में है, शायद इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया है पर ज्वाइन किए हैं, अच्छी बात है। और मुकेश जी सर भी हैं, मुकेश जी हमारे सुपर सीनियर। हाँ, आपका सवाल था इसमें कि एक्यूरेट पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हाँ सर, क्योंकि हथेली काफी बड़ी है ना, हथेली हाँ, हथेली काफी बड़ी रहती है सही सर, सही इसमें कह रहे हैं। और मेरी आवाज थोड़ा अच्छे से मुश्किल पहुंच हो रही है जाता ना, अभी है। कोई असुविधा नहीं हुई? तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। ये जो हमने प्लॉटिंग किया है, ये हमने काल्पनिक किया है। अब आप जब करोगे ना, तो आपको ह्यूमन बॉडी का पता होना चाहिए कौन से ऑर्गन कहाँ पे है, उसकी साइज कितनी है। एनाटॉमी मैंने बताया ना पहले ही स्लाइड में आपको, फर्स्ट दिन मैंने या हाँ सेकेंड डे मैंने शो किया था आपको कि कौन से रीजन में कौन सा ऑर्गन आ रहा है। उसी प्रकार जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, हथेली यानी रिस्ट जॉइंट से लेके आपके यहाँ फिलेंजिस जॉइंट जहां से जुड़ रहे हैं, हथेली बीच का पार्ट,
तो इसको आपके एब्डोमेन पेट समझना है। जितने भाग आप पेट के करेंगे इसको डिवाइड उतने ही भाग में आप करेंगे, यानी कि स्टोमक हमारे पेट में कितनी जगह घेर रहा है, ये आप अपने से भी कर सकते हैं, इसमें तो अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज उसमें आपका स्टोमक कितनी जगह घेर रहा है पेट में, और वो कितनी जगह, उसको हम छोटा रूप करके कैसे इसमें फिट कर सकते हैं। फर्स्ट चीज तो ये हम देखेंगे, और आगे एक एक ऑर्गन का आएगा, अभी तो मैंने पूरा बताया है। ठीक है, आगे अब जब मैं स्लाइड बता रहा हूँ, ये देखिए, यानी मैंने फेस के बारे में बताया था और ये पूरा फेस अलग से ही बताया है। इस प्रकार एक एक ऑर्गन का भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। तो ये स्लाइड हमने देखा, और दूसरी चीज इसी में मैं कहना चाहूंगा कि ये एक्यूप्रेशर है, हम कोई सर्जरी तो कर नहीं रहे हैं। अगर पॉइंट थोड़ा बोड़ा इधर उधर लग गया तो नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है, डोंट वरी, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये निरापद चिकित्सा पद्धति है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फायदा नहीं होगा कोई बात नहीं, फायदा कम होगा कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होगा। आगे की स्लाइड हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये ओवरलैप करता है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे ओवरलैप करेगा, अगले इसके जस्ट आगे जब हम ज्वाइन करेंगे तो और समझ लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लंग्स ओवरलैप कर रहा है हमारे स्प्लीन को, क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन होता है, हमने इस स्लाइड में देखा, ये देखिए। और अगर ये हमारा चेस्ट है पूरा, तो ये यहाँ पे ये हमारा चेस्ट है पूरा, इस प्रकार से स्प्लीन को इसके ऊपर बना दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही हम इसको चेस्ट पूरा मानेंगे तो इस पे तो लंग्स कवर कर जाएगा, तो हमारे स्प्लीन थोड़ा सा हमारा स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ओवरलैप करेगा। जो भी पार्ट जिस साइड ओवरलैप करता है उसके अपोजिट हैंड की हथेली में हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि सेकेंडरी साइड। भास्कर, आपने बहुत अच्छा पूछा, इसमें मैं एक सवाल करना चाहूंगा राहुल से। राहुल, अपना माइक ऑन करिए। ये लीवर यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, ये लीवर जो है ये राइट साइड हैंड में होना चाहिए था, तो लीवर को यहाँ पे बनाया, तो ये लीवर का प्राइमरी है या सेकेंडरी है? ये कौन सा कॉरस्पॉन्डेंस है राहुल? ये सेकेंडरी है बॉस। हाँ,